अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 14 और लेक्चर नंबर 26 का पार्ट नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने टॉपिक्स पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि पैटर्न मैचिंग क्या होती है, नंबर 1। नंबर 2, पैटर्न मैचिंग कैसे करेंगे एलाइजा में। वो मैंने आपको बताया कि आपने हर वर्ड को स्पेसिफिकली इंडिविजुअली मैच करना होता है एंड सो ऑन। उसके ऊपर मैंने आपको कुछ एग्जांपल करवाए और आपको ये बताया कि हमारे पास उसमें पैटर्न मैचिंग कैसी होती है। आज का जो टॉपिक है वो अगेन उसी पैटर्न मैचिंग के ऊपर ही है, लेकिन अब उसमें हम थोड़ा सा एडवांस में मूव करेंगे, मतलब सेगमेंट पैटर्न मैचिंग करेंगे और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब सेगमेंट पैटर्न मैचर का मतलब ये होता है कि इससे पहले जो हम लोग पैटर्न में जो वेरिएबल यूज कर रहे थे, जो क्वेश्चन मार्क से आइडेंटिफाई कर रहे थे हम लोग वेरिएबल को, उसमें हम मैक्सिमम एक टर्म स्टोर कर सकते थे, एक वैल्यू या एक वर्ड स्टोर कर सकते थे। लेकिन सेगमेंट पैटर्न में हमारे पास जो वेरिएबल होगा उसमें नंबर 1, एक या एक से ज़्यादा वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स या टर्म हम उसको कह सकते हैं, वो स्टोर कर सकते हैं, तो हम उसको कहेंगे सेगमेंट पैटर्न। सबसे पहले बात आती है कि इन सेगमेंट पैटर्न द वेरिएबल विल नाउ कैन स्टोर 1 or more than 1 टर्म्स या वैल्यूज। इन सेगमेंट पैटर्न द वेरिएबल बी लाइक, हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो कुछ इस तरह करके होगा कि क्वेश्चन मार्क स्टेरिक, देन स्पेस, देन क्वेश्चन मार्क नेम ऑफ द वेरिएबल। वो पी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है। लेकिन इस सेगमेंट वेरिएबल में हम एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज आप कह सकते हैं, टर्म जो है वो स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर कोई इनपुट आती है, आई नीड अ कप ऑफ टी, तो अगर हम वो पुराने वेरिएबल में अगर इसको स्टोर करना चाहते स्टेरिक एक्स में, तो आपके पास आई के साथ मैच हो जाता, नीड के साथ हो जाता, आ के साथ नहीं होता एक्स, क्योंकि उस एक्स में हम लोग सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते थे। लेकिन सेगमेंट पैटर्न में हम एक से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आई के साथ मैच कर रहा है, नीड के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। अ कप ऑफ टी जो है हमारे पास, ये पूरा 1 2 3 4 टर्म्स जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पर एक्स में स्टोर हो जाएंगे, ये सिर्फ सेगमेंट पैटर्न की वजह से। तो हमारे पास अब ऐसे बहुत सारे पैटर्न मैच हो पाएंगे और बाइंडिंग भी हम कर पाएंगे जब हमारे पास अगर एक से ज़्यादा टर्म्स लेट से वेरिएबल के लिए बच जाते हैं, तो हम उसको बाइंड कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में एक्स में जो हमारे पास वैल्यू स्टोर होगी वो होगी अ कप ऑफ टी। वो कुछ इस तरह होगी जैसे मैंने आपका बाइंडिंग में। लेट्स सी हमारे पास एक इनपुट है, मिस्टर उमेर एंड आई नीड अ वोकेशन। ठीक है, अब लेट्स से हमारे पास एक पैटर्न है और उसके साथ हम मैच करना चाहते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पर पैटर्न में नीड अवेलेबल है, तो नीड को नीड के साथ एग्जैक्ट जो है वो मैच कर रहे हैं। बाकी मिस्टर उमेर एंड आई जो है वो आपका यहाँ पर पी में स्टोर हो जाएगा, सेगमेंट वेरिएबल पी, और आ वोकेशन जो है वो सेगमेंट वेरिएबल एक्स में स्टोर हो जाएगा। तो आई होप अब आपको समझ आ गई कि सेगमेंट वेरिएबल जो है वो एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज या टर्म्स को स्टोर कर सकता है। तो हमारे पास जो बाइंडिंग बनेगी वो बनेगी पी मिस्टर उमेर एंड आई एक्स अवोकेशन। तो अब यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि हम एक से ज़्यादा टर्म्स को, वर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं सेगमेंट वेरिएबल्स में। जैसे अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मसलन इनपुट हमारे पास है व्हाट ही इज अ फूल। लेट्स से हमारे पास एक पैटर्न है और वह हम मैच करना चाहते हैं। तो लेट्स से जब हमने इस इनपुट को इस पैटर्न के साथ मैच करना चाहा,
तो अब आप यहाँ देख रहे हैं पैटर्न में हमारे पास इज है और ए है, तो यहाँ पर इनपुट में हमारे पास इज के साथ मैच हुआ, आ और इज आपस में मैच नहीं कर रहे। इट मीन कम से कम ये इज और ये इज आपस में एग्जैक्टली मैच तो कर रहे हैं, लेकिन ए और इज नहीं कर रहा। इट मीन या तो ये पैटर्न मैच नहीं कर रहा, या मुझे आगे जाकर इस तरह का एग्जैक्ट मैच चाहिए जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। मसलन इज के साथ मैच कर रहा है और आ के साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों इन दोनों के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। तो हमारे पास सेगमेंट वेरिएबल x में व्हाट ही इज स्टोर हो जाएगा और फूल जो है वो y में स्टोर हो जाएगा। तो हमारे पास बाइंडिंग, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास बाइंडिंग ये बनेगी, और नंबर 2 और मैचिंग जो पैटर्न है वो मैच कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक इनपुट है, हम कुछ एग्जांपल इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको सेगमेंट सेगमेंट वेरिएबल्स हैं उसकी समझ आ सके कि उसमें हम कैसे मैचिंग कर सकते हैं। अब हमारे पास अगेन एक इनपुट है ए बी सी, उसके बाद सी, उसके बाद ए बी सी। अब हमारे पास यहां पर एक पैटर्न अवेलेबल है, सेगमेंट वेरिएबल एक्स, सी सेगमेंट वेरिएबल एक्स। अब यहां पर अब अगर आप लोग देख रहे हैं सी के साथ मैच कर रहा है, लेकिन यहां हमारे पास बच जाता है ए बी, फिर सी ए बी सी। तो आपको लगता ये है कि मैच तो कर रहा है और ये ट्रू है, ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर आपका फॉल्स मतलब नील है। क्यों मैच नहीं कर रहा? वजह ये है कि हमारे पास एक पैटर्न के अंदर, ये हमेशा याद रखना आपको चाहिए कि एक पैटर्न के अंदर हमारे पास सेम वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते, या आप कह सकते हैं कि वेरिएबल को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं पैटर्न के अंदर। बेशक उसके अंदर वैल्यूज अगर आप यहां पर देखें डिफरेंट आ रही हैं, अगर इसकी सी को ले लें वो सेम वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन इस पैटर्न में हमारे पास जो वेरिएबल है वो सेम आ रहा है। इस वजह से हमारे पास जो बाइंडिंग है वो नहीं हो सकती, बिकॉज द वेरिएबल सेम वेरिएबल कैन नॉट अकर इन वन पैटर्न। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल की भी समझ आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो भी इसके साथ कुछ मिलती जुलती एग्जाम्पल है, जिसमें हम क्या रहे हैं कि पैटर्न x ए बी पैटर्न x अगेन आ गया। तो यहां पर भी लेट्स से इनपुट डिफरेंट है बेशक, लेकिन अगेन विद इन द पैटर्न वी हैव सेम सेगमेंट वेरिएबल। तो हम रिपीट नहीं कर सकते जैसे मैंने कहा, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास नील आ जाए। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा कि पैटर्न मैचिंग के अंदर हमारे पास सेगमेंट वेरिएबल्स भी होते हैं, जिसे हम लोग सेगमेंट पैटर्न बोलते हैं। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता दिया, उसकी कुछ एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करके दिए। आई होप आपको इस सेगमेंट वेरिएबल की भी समझ आ गई होगी। अगर इस लेक्चर में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू, अल्लाह।